गरीब दत्ता जी आगू मेले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। दत्ता जी आगू मिले, दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ, ऐसे दीन दयाल। एक दत्ता तथा जिया नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच, समुद्र के किनारे पर। और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे उसको, उस स्थान को। कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव हुआ करता था, जिसमें जिया और दत्ता, ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे। जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे, अभी मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और तत्वा ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे। जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है। और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्मते और मरत्या को होगे। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर, और कहीं जगह मेले मेले भरा करते इनके तीर्थ तीर्थों पर, वहां चले जाते थे। वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10 20 50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वो भटक रहे हैं भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, तो तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए। उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्हें तो एक भगत मान्या, गीत गा शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े। जहां भी जावे एक से एक बढ़िया लतीफेदार प्रवचन करे, बड़ी बड़ी कथा सुनाए, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त बोले, स्पीच करें, प्रवचन करें। आखिर में उन्होंने सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं। हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जावा, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं, मनुष्य जीवन तक गया ही, ये बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़ के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना के धरती में गड्ढा खोद के जैसे पौधा लगाया। और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी, हम उसको गुरु बनावाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संत होंगे, बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए। महाराज चरणामृत देते हो, कौन मना करे चरणामृत को, लावे और डाल। कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है।
और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं। इसलिए हे परमात्मा, हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है, इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो। कभी पृथ्वी पर संत हो तब जन्म देना। यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लगे, खाना पीना लगभग छूट गया। कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब रह रह हमको सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, भटकते थे, वहां मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे। उनके यह प्रेरणा भर दी थी। बाकी मंडले सुना के बस में यह भी ना थी कि इसी प्रेरणा भर दे, इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस सुकल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला, जीवा देख, एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहा है, संत इसे मंडलेश्वर देख लिए, ये सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला। दत्ता बोला, मेरा तीसरा दिल करे है, बुला लो एक भाई। भाई साधु सा दिखा है, चेहरे से बहुत अच्छा लगा, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला, बुला तो मैं क्यों नाटू। वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुड्ढा सा दे दिया, सटूल सा। बैठो महाराज बैठो। दत्ता ला, जीवा ला, बस परात निकाल के थाली महाराज के चरण दो के और जा जिया उसमें डाल दे। पौधा में डाल, अगर संता के चरण अमृत इधर उधर में डालिए, कितना गमले में डाल दे। अब जीवा डालन लाग रहा है, डालते उसको पोपल फूट आई बड़के, बड़की डाली के, वट वृक्ष की टहनी के। जिया बोला, दत्ता बाग आइए आइए, क्या होगा। दोनों देख कर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले, जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा, आग लग जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। ये मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के, कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सौ शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो हमारे लिए कति सारे घूम लिए मंडलेश्वरों के, किसी के पास कुछ नहीं पाया। परमात्मा बोले, बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये सिद्ध भी कर दे थोड़ी बहुत, संस्कार जादूगर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है। और मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहा हो, मेरे में कति विश्वास नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो आपके हिसाब लग रहा हूँ जैसे आंधड़िया फिरनिया मांगड़िया खड़िया, और वो मंडलेश्वर जिसके लाखों हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य। तुमने सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क छापने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो भी चले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आज कोई नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो 10 पाचा। पूरा गुरु ना मिला, इतने चाहे 100 छोड़ दो, 10 20 कितने छोड़ने पड़ो, त्याग दो, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप। इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फड़क निकल ली,
तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास। ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतारे लिए। इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती, लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कारी थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जान दे सकता। ये भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए। कोई किसी का झाड़े झूड़े लाना या किसी के मृत्यु पे, जन्म होने पर किसी का नहीं ले जाना छोड़ दिया। सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें, और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्षा होगी, इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, स्कूल को जाति से घेर दिया, निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले, रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोह पाना था। एक का लड़का था, एक का लड़की थी, दोनों भैया जवान हुए। ब्राह्मणों को यहाँ शादी के लिए जावे, रिश्ते के लिए लड़की का सब मना कर दिए, तुम तो जाति बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का वहां नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं देंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और तक न हमारे बच्चा ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया। पंडितों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई, विचार किया कि ये तो निकम्मे होंगे सो होंगे, फिर बच्चों का क्या दोष है। बच्चा नाम ब्याह होंगे भाई, ये तो जुल्म होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा। बाण भाई का ब्याह कदे हुआ करे, रह कति दुनिया थूकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, इन बोले भाई सुन दो, यू कदम उठाओगे तुम, यह बेटी हमारी है, बेटा हमारा है, हम इनका रिश्ता करेंगे। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा, मांग लेगी ना, फटकड़ी रंग भी आया तो खा हो गया, ब्याह भी हो गया और सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों, मुश्किल से आसान करेगा आन के, एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते हैं ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक 100 समाधान निकालेगा, पर निकालेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे।